मैं हूं दीप्ति पराग शर्मा। स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव माइंड में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैंने अपनी 3 साल की बेटी के बर्थडे पे बनाया है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, पूरा आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन आपको सारी बातें क्लियर करने के लिए वीडियो को बड़ा बनाया गया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक चीज आपको उसमें अच्छे से समझाई गई है। आपको इतनी इजीली कटिंग और स्टिचिंग आ जाएगी। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आ जाएगी, मेरी गारंटी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है मेरा मेन फैब्रिक जिससे हम बनाएंगे गाउन, और ये इसके नीचे लगाने के लिए है अस्तर। अब देखिए, जो ये मैंने निशान लगाए हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे लगाए हैं। सबसे पहले कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रखा है, अभी डबल फोल्ड में है, और जब मैं इसको दोबारा से ऐसे पलटूंगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगी कपड़े की। ठीक है, यानी कि आपको कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। कुछ इस टाइप से ट्रायंगुलर टाइप का बनेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हमें ये निशान लगाना है मेज़रमेंट का। पहले देख लीजिए पूरा कि किस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने निशान लगाया है, आपके जो भी कमर का साइज़ होगा आप उसका चौथा भाग लेंगे। ठीक है गाइस, अब ऊपर वाले कॉर्नर से निशान तक आप दूरी देखेंगे कि कितनी है। कहीं हमारा निशान ऊपर नीचे तो नहीं है, अगर हो तो आप उस निशान से बराबर कर लेंगे मिलाकर। अब कमर वाले हिस्से से नीचे की ओर आप इंची टेप को रखेंगे, और जितनी आपको लंबाई चाहिए उसमें 1.5 या 2 इंच आप प्लस करके सारी तरफ बराबर में इंची टेप को घुमाते हुए आप एक निशान लगाएंगे। 1.5 या 2 इंच इसलिए बोल रहे हैं गाइस एक्स्ट्रा रखने के लिए, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारा अम्ब्रेला कट गाउन का घेर का नाप, है ना। सिंपल, बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है। आप इसमें अपना मेज़रमेंट ले सकते हैं और उस तरीके से नाप लेकर आप कटिंग करें। बहुत सिंपल है गाइस, इजीली हो जाएगा। अब हमने दोनों साइड से कटिंग कर ली है। जो निशान मैंने लगाया था, इसमें से ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमारा टॉप निकल जाएगा, यानी कि ऊपर की चोली। ठीक है गाइस, अब हम इसको देख लेते हैं कि कितना घेर आया है। आप देख सकते हैं कि इतना घेर जो है इस कपड़े से हमारा निकल आया है। आपका घेर आपके कपड़े के हिसाब से होगा गाइस, जितना आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से निकल आएगा। अब ये है हमारा अस्तर का कपड़ा। इसे हम इस कपड़े को, मेन फैब्रिक को ऊपर रखकर भी काट सकते हैं या फिर मेज़रमेंट लेकर भी काट सकते हैं। इसे हमें मेन फैब्रिक से 2 इंच या 1.5 इंच छोटा रखना है गाइस, ताकि ये इसके नीचे से दिखाई ना दे। ठीक है गाइस, क्योंकि ये अस्तर का है तो अंदर ही होना चाहिए। अब हमें और एक पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम निकाल लेंगे। जहाँ से हमने ये अस्तर वाला घेर निकाला है, वहाँ से 2 इंच का निशान लगाते हुए हम और एक पट्टी निकाल लेंगे। हमें अलग से और एक करने के लिए कपड़े को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ से घेर निकला है वहाँ से वो अपने आप ही और एक हो गया है। ठीक है गाइस, तो वो पट्टी निकाल लेंगे हम। अब देख लीजिए आप, ये मैंने पट्टी निकाल ली है। ठीक है, अब इसका यूज़ करेंगे हम बाद में। अभी हम काट लेते हैं चोली। तो ये चोली का निशान मैंने कैसे लगाया है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लेंगे हम लंबाई। जो भी आपकी लंबाई है उसमें आप 1 प्लस कर देंगे। मैंने यहाँ पे 11 में 1 प्लस किया, 12 हो गया। अब आपका जो चेस्ट का नाप है उसका आप चौथा भाग रखेंगे, मतलब 24 है तो आप 6, मैंने 6 लिया है और उसमें 1 प्लस कर दिया। 1 लिया है मैंने मार्जिन के लिए, तो हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई। अब यहाँ पे रखा है मैंने शोल्डर का नाप। जितना आपका शोल्डर है, मेरा यहाँ पे 10 है, तो 10 का आधा हुआ 5, मैंने 5 लिया है। और आर्म होल का निशान लगाने के लिए 5 में मैंने आधा प्लस कर दिया है। ठीक है, होल की गोलाई के लिए हमें 2 निशान लगाने हैं, एक आधा इंच गहराई में अंदर की साइड और एक उससे बाहर की साइड। ये 2 निशान हमें लगाने हैं। जो हमारे अगला हिस्सा होगा उसमें ज़्यादा गहराई होती है, और जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें कम गहराई होती है। अब यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन का निशान हमने लगा दिया, जहाँ से हम कटिंग करेंगे। पहले हमें बाहर की कटिंग करनी है गाइस, और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच रखा है, और नीचे भी मैंने 2 इंच लिया। 2 या 2.5 इंच आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा गला बना रही हूँ गाइस, इसलिए मैं छोटा सा ये बना रही हूँ निशान, और हल्की सी गोलाई देकर मैंने इसको शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें हल्का सा, जहाँ पे अपने गले का निशान लगाया है, वहाँ से आपको शोल्डर डाउन करने हैं। ठीक है गाइस, बिल्कुल हल्का सा करना है, ज़्यादा गहराई में आपको नहीं करना है। आप चाहें तो इसे सिलाई में भी ले सकते हैं, या फिर आप कट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब हमें इसे बाहर से कटिंग करना है।
गाइस ये कटिंग हो चुकी है। मैंने आगे और पीछे का गला सेम ही रखा है, इसलिए मैंने दूसरा निशान नहीं लगाया था। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप आगे के गले में गहराई का निशान लगा सकते हैं। अब हमने इसमें से एक परत को निकाल दिया है जो कि हमारी पीछे की परत है, और ये जो हमने गहराई में निशान लगाया है ये हमारी फ्रंट वाले में आती है। अब हम इसको कट करेंगे। चलिए अब हम इसको जो हमने घेर रखा था, जो कटिंग करा था, हम उसको सिल लेते हैं गाइस। सिलकर मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलना है गाइस। आपको यहाँ से बस हल्का सा जॉइंट करना है, सिर्फ 1/2 इंच जितना या उससे भी कम। 1 फुट की जो मशीन का फुट होता है उतना आप सिलाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, दोनों में हमें ऐसे ही करना है, अस्तर में और इसमें। अस्तर हम सिल चुके हैं। देखिए सिलने के बाद आपको अस्तर को कुछ इस तरीके से मोड़ना है, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। एक बार ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है गाइस, अब इसी तरीके से, इसी प्रोसीजर से आपको पूरे घेर के अंदर सिलाई लगानी है, अस्तर के अंदर। लेकिन मेन फैब्रिक में हमें ऐसे सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर वर्क है। ठीक है, ऊपर से ये ऊपर ही दिखेगा, तो इसमें ऐसे लगाओगे तो झोल आ जाएगी। इसलिए हम इसके ऊपर लगाएंगे एक पट्टी। जो हमने और एक पट्टी काटी थी वो आप कपड़े पे इस तरीके से रखते जाएंगे और इसके ऊपर सारे में आप सिलाई लगाएंगे। पहले आपको ऐसे सिलाई लगानी है, उसके बाद आप इसको, ये जो सिलाई वाला हिस्सा है, इसको अंदर करते हुए पट्टी को मोड़ेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। पहले आप मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे गाइस, उसके बाद आप नीचे से मोड़ेंगे। इससे क्या है, आपकी जो सिलाई है उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। ऐसे में ही आपको सारे में सिलाई करना है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको भी बताई है। चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा ये। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, और जो हमने और एक पट्टी लगाई थी वो भी कितने अच्छे से बैठ गई है, क्योंकि हमने ऊपर जो मैंने आपको फिनिशिंग वाली सिलाई बताई थी वो लगाई है, और बिल्कुल भी कोई झोल नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे से ये हमारा सेट हो गया है। अब क्या करना है हमको, ये जो हमारा सिलाई है जहाँ से हमने इसको जोड़ा था, ठीक है, मेन फैब्रिक का जो जोड़ है वो, और अस्तर का जो जोड़ है जहाँ पे हमने जोड़ा था, उन दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सिलाई में रखते हुए हमें, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें, उस तरीके से जोड़ते हुए कमर का जो पूरा हिस्सा है उस पर हमें दोनों फैब्रिक को जोड़ते हुए एक सिलाई लगानी है। ठीक है गाइस, बस आप वो सिलाई लगा लीजिए जैसे मैंने इसमें आपको बताया है। मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें करना क्या है। अब हम अस्तर को इस मेन फैब्रिक के अंदर कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसे कमर में जोड़ोगे तो ये आपके बेबी को चुभेगा नहीं, क्योंकि हम इसमें बेबी की ड्रेस बना रहे हैं। और एक बार आप इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई ज़रूर लगा दें। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं हम टॉप की सिलाई के ऊपर। अब टॉप की सिलाई में क्या करना है, हमने जैसे ऊपर की चोली काटी थी बिल्कुल वैसे ही हमने अस्तर काट लिया है। अब अस्तर को हम मेन फैब्रिक के ऊपर सेट कर देंगे अच्छी तरीके से, सारी तरफ से अच्छी तरीके से सेट करना है आपको, कहीं पे भी ऊंचा नीचा ना रहे। और उसके बाद आप इसमें बिल्कुल बारीकी से सिलाई लगा देंगे। गले में आप थोड़ी सी गहराई में लगा सकते हैं गाइस, और बाकी साइड से आप बिल्कुल थोड़ी पास से सिलाई लगानी है, ज़्यादा आपको अंदर से सिलाई नहीं लगानी है। ऐसे ही हम दोनों परत को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, हमने पूरे में सिलाई लगा दी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे गले पे कट लगाया है। ठीक है, सिर्फ गले पे कट लगाना है आपको, सिलाई से थोड़ी सी दूरी पे। ठीक है, जिससे हमें ये सीधा करने में आसानी हो, और इसमें गले पे झोलना है। आपको सिलाई के पास तक नहीं ले जाना है, थोड़ा दूरी ही रखना है। ठीक है गाइस, नीचे वाला हिस्सा हमारा खुला हुआ था, अब मैंने इसको सीधा कर लिया। गाइस आप इसको अच्छे से सीधा करिए, जो इसके कॉर्नर्स वगैरह हैं वो अच्छे से बाहर निकल सके शार्पली, तो आप उसे सीधा पहले अच्छे से करें। और उसके बाद आप यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से गले पर और सारे में फिनिशिंग की एक सिलाई ज़रूर लगाएं, जिससे ये ऐसा उठा सा नहीं लगेगा, एकदम अच्छी तरीके से फ्लैट जैसे प्रेस होने के बाद होता है ना वैसे हो जाएगा। और अब हम इसे, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था ना खुला हुआ, उसको मोड़कर हम सिलाई लगा देंगे। सेम यही चीज़ हमने दोनों परत पे की है, दोनों पार्ट्स पे की है, अगले और पिछले पे। ठीक है, देख लीजिए आप, सिलाई लगाने से कितना अच्छा फिनिशिंग आ गई है इसके अंदर, लग रहा है जैसे पहले से ही प्रेस किया हुआ है। ठीक है गाइस, अब इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इसके जो तार वाली चीज़ें हैं वो सारे एजेस अंदर चले जाएंगे। ठीक है, आपको इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंटरलॉक होने के बाद भी वो चुभता है। ठीक है, तो ये एकदम सॉफ्ट बनेगा। दूसरी बात ये है कि आपको इसमें कोई गले की पट्टी, कोई आपको आर्म होल पे, कंधे पे जो पट्टी लगाते हैं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, क्योंकि हमने इसको पलट दिया है, तो जिससे हमें इस पर कोई और एक पट्टी लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें इसे बीच में से कट करना है, तो उसके लिए हमने इसको पहले
फोल्ड कर लिया है। आपको पीछे वाले हिस्से में कटिंग लगानी है, ठीक है। इसको बराबर रख के हमने इसको कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। और अब जितना बड़ा आपका ये पीछे वाला हिस्सा है, जो इसकी लंबाई है, उस हिसाब से आप इसके लिए 2 पट्टी निकाल लेंगे गाइस, और उसको कुछ इस तरीके से आप मोड़ेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और एक परत में आप इसे नीचे की साइड रखकर, जैसे मैं भी बता रही हूँ, एक सिलाई लगा लेंगे, और दूसरे परत में आप इसे इस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ, ऊपर की साइड से मैच करते हुए गले से अच्छी तरीके से सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड से आप सिलाई लगाएंगे, एक में आप नीचे की साइड से रख रहे हैं, एक में आप ऊपर की साइड से। और अब सिलाई लगने के बाद ये जो सिलाई वाला हिस्सा आता है ना थोड़ा सा, उसे उसके ऊपर इस पट्टी को मोड़ कर आप रखेंगे। आपको ज़्यादा अंदर की साइड नहीं रखनी है, सिर्फ जो सिलाई वाला हिस्सा है उसके ऊपर आपको रखनी है। इससे क्या है, ये पट्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका एक परत जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और इस पे ही हमें बटन वगैरह लगाना है। आपको इसे अंदर की साइड फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ सिलाई वाले हिस्से पे लाकर फोल्ड करना है, ठीक है गाइस। इस बात का आप ध्यान रखिए। एक परत पे आपको पट्टी जो है वो बढ़ा के लगानी है, और दूसरे परत पे देखिए हमने जैसे ये सिलाई की हुई है ना। अब इसको हमें नॉर्मली अंदर की साइड मोड़ देना है, ठीक है। इसमें हमें इसको बढ़ाना नहीं है, इसे हमें अंदर की साइड मोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से हमें इससे मोड़ना है और हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है गाइस। देख लीजिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, और ये हमारा एक परत थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसे हम कहते हैं बर्मा पट्टी, ठीक है। इसे हम बटन वगैरह, हुक वगैरह लगाने के लिए करते हैं। आप इसको ओपन रखेंगे तो आपके बच्चे को इसे पहनाने में, फ्रॉक को पहनाने में ईजी रहेगा, इसलिए हमने इसको पीछे से ओपन रखा है। क्योंकि बच्चे को कोई भी ड्रेस पहनाते वक्त बड़ी दिक्कत होती है इस टाइप की, अगर हम हैवी ड्रेसेस पहनाते हैं तो आप इसे जितना ओपन रखना चाहें उतना रख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ही ओपन रखें तो ज़्यादा बेटर है, बच्चे को ईजिली आप पहना पाएंगे, ठीक है गाइस। और आप यहाँ पे हम बटन लगा देंगे, और थोड़े से एरिया पे हमने सिलाई लगा दी है। जितना एरिया आप बंद करना चाहते हैं उतने पे आप सिलाई लगा दें, बाकी सारा आप ओपन रखें, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। अब दोनों रेडी पार्ट्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। दोनों का जो कढ़ाई वाला हिस्सा है वो एक साथ होना चाहिए, और अब हम कंधे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। थोड़ी सी दूरी पे ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा गहराई पे नहीं लगानी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक सिलाई लगाई थी इसको पलटने के लिए, ठीक है। नहीं तो इससे ज़्यादा ये छोटा हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा गाइस, देख लीजिए, ठीक है। कंधे हमारे जुड़ गए हैं, और हमारा परत है वो ऑलमोस्ट रेडी होने जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आप बाजू नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। जो भी आपका नाप है उस हिसाब से, तो आपका ये टॉप तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाजू लगाना चाहते हैं तो फिर हम लगा लेते हैं बाजू के लिए हमें करनी होगी कटिंग। हमने दोनों बाजुओं का कपड़ा ले रखा है, जिसकी डिज़ाइन का हिस्सा हमने इस साइड अंदर की साइड किया हुआ है, और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब आपको करना क्या है, बाजू की जितनी आपको लंबाई रखनी है उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये है हमारा मेन नाप, और उससे एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे का। और जितना आपका आर्म होल आपने लिया था गाइस, उतना आप आर्म होल का निशान लगा देंगे, मतलब आपकी बाजू की चौड़ाई जो आपको जोड़नी है कंधे में, ठीक है। तो आप उसका आर्म होल का निशान ले सकते हैं, नाप सकते हैं, या फिर आप सीधे जहाँ से आपने कंधा जोड़ा है, कंधे से जो बाजू आर्म होल आपने लिया था उतना आप कट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक हल्का सा एस बनाना है, ठीक है, बन वाली साइड से, और एक एस आपको बनाना है नीचे वाली साइड से। और उसके बाद हम इस फैब्रिक को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ठीक है गाइस। तो हम इसको कर लेते हैं कट। बाजू काटना बहुत आसान है गाइस, मैंने अपनी पहली सिलाई में भी बताया है। एक बार हमें ऊपर की साइड से एस बनाना है, एक बार हमें नीचे की साइड से बनाना है, ठीक है गाइस। हमने कर ली बाजू को कट, और जो हमारा बाहर का हिस्सा था, जो मतलब पीछे का हिस्सा था, उसमें गहराई नहीं होती है, इसलिए हमने बाहर वाले हिस्से से कटिंग करी है। गहराई वाला हिस्सा अभी हमने कटिंग नहीं किया है। अब हम इस तरीके से आगे का जो 2 हिस्से हैं उसको उठाते हुए गहराई वाली एस जो हमने बनाई थी ना गाइस, उसको कट कर देंगे। सिर्फ ऊपर के 2 हिस्से उठाने हैं आपको, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का हिस्सा बनेगा, और हमने इसको कट कर दिया, देख लीजिए। दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा गाइस। तो गाइस गोल स्लीव बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, हमने बीच ये कट लगा रखा है, बताती हूँ कैसे। ऐसे करके आपको बाजू को फोल्ड करना है, और इसके बीच जो निशान आ रहा है वहाँ पे आपको हल्का सा कट लगाना है बीच का मेजरमेंट के लिए। अब उस निशान पे रखकर मैंने 2 इंच नीचे गहराई में निशान लगाया है, और 1 इंच मेन मतलब जो हमने कट लगाया था वहाँ से 1-1 इंच की दूरी पे हमने
निशान लगा दिया है। नीचे की साइड हमने 2 इंच लगाया है और साइड साइड में हमने 1 इंच, और अब इसको आप एक गोलाई दे देंगे। ठीक है गाइस, कोल्ड स्लीव्स बनाने के लिए हमें इस तरीके से लगाना होता है। अब जो हमने 1-1 इंच का निशान लगाया है, जहाँ से आपने कंधा जोड़ा है ना गाइस, उस जोड़ से 1 इंच आपको इस साइड और 1 इंच आपको दूसरे कंधे की साइड आपको निशान लगाना है। ठीक है, ये निशान हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से बाजू को जोड़ना होगा। दोनों पे आप एक ही टाइम पे निशान लगा दें ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे जैसे हमने बाजू काटी है सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे अपना अस्तर भी काट लेंगे। और यहाँ पे मेरी खनक भी समझा रही है कि हाँ देखिए कटिंग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कितने अच्छे से समझा रही है। वैसे जैसे हमने टॉप में सिलाई लगाई थी वैसे ही हम बाजू में भी लगा लेंगे और इसको भी पलट देंगे। ठीक है गाइस, हमने अस्तर को जोड़ लिया है और खनक खेल रही है, उसकी बॉल भी आई जा रही है। हमने यहाँ पे बाजू को जोड़ लिया है गाइस, और जैसे मैंने आपको बोला था ना हमने गले पे कट लगाया है, तो यहाँ पे भी हम बाजू की जो ऊपर की गोलाई है हम उसमें कट लगाएंगे। सारे में नहीं लगाना है, सिर्फ गोलाई में कट लगाना है। ठीक है गाइस, अब हम इसको सीधा कर लेंगे जैसे हमने टॉप को सीधा किया था। ठीक है, उसी तरीके से अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अच्छे से आप सीधा कर लें, सारे जो कॉर्नर्स वगैरह हैं अच्छी तरीके से हाथ डाल के आप सीधा करें, और उसके बाद आप इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। सीधा आप अच्छे से ज़रूर करें, नहीं तो फिर आपकी बाजू का जो शेप है वो सही नहीं आएगा। अब आप इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे जैसे हमने आपको पहले वाले पार्ट्स में बताई हुई है। तो देखिए आपकी ये बाजू कोल्ड स्लीव मतलब डिज़ाइनर बाजू बनकर हो गई है तैयार। अब बताती हूँ आपको इसे लगाना कैसे है। ठीक है गाइस, अस्तर लगाने का हमारा मेन फ़ायदा सिर्फ इतना सा है कि आपके बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं चुभने वाली है। मेरी बेटी है 3 साल की, तो मैं उसका ध्यान रखकर बना रही हूँ। तो अब हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि कंधे से 1-1 इंच की जो दूरी मैंने आपको बताई थी, आपको उस दूरी से इसे जोड़ना है। बिल्कुल आपको जहाँ से आपने कंधे की सिलाई लगाई है वहाँ से नहीं जोड़ना गाइस, जो 1-1 इंच की आपने दूरी लगाई थी वहाँ से आपको जोड़ना है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ से जोड़ना है। तो इससे होगा क्या, आपका बीच में जो गैप हमने कटिंग करी है ना वो गैप निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, जहाँ पर दोनों साइड आपने निशान लगाया वहीं से आपको जोड़ना है। ठीक है, ये देख लीजिए हमने सिलाई लगा ली है, दोनों बाजू लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लगेगी कैसे। इसके बीच में ये गहराई आ गई है गैप। गाइस, ये कट आप कितना बड़ा, जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना कट रख सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है कि मैंने 2 इंच की गहराई ली थी। आप कितनी भी बड़ी रख सकते हैं जितना आपको लगाना है, प्रोसीजर सेम यही रहता है। अब बाजू पे सिलाई लगाते हुए आप यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, बस यही था हमारा सिलाई। टॉप की कुछ भी सिलाई नहीं है इसमें गाइस, कितना सिंपल है ना। और आपकी बहुत ही अच्छी सी जो कोल्ड स्लीव वाली सिलाई चोली है वो तैयार हो गई। आप चाहें तो इसे नॉर्मली क्रॉप टॉप चोली कह सकते हैं, रख सकते हैं इसको। और जो नीचे का आपका घेर बना है आप उसको अपना लहंगा समझ सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप 2 इंच की पट्टी लगा देंगे तो आप इसको अपना लहंगा बना सकते हैं और वो आपका क्रॉप टॉप बन के तैयार हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी उतार देती है, तो मैं इसको जोड़ दूँगी। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर चोली को डालना है, क्योंकि हमने कमर का ही नाप लेके कटिंग की थी और ऊपर का कमर की फिटिंग भी लगा दी। बस आपको इसके अंदर इसको डाल के, मतलब जो से कढ़ाई वाला हिस्सा है वो एक दूसरे के साइड रहे और आप इसको जोड़ दें। अब मैं आपको दिखाती हूँ जोड़ने के बाद कैसा लगेगा, लेकिन उससे पहले दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे लगा लिया है अटैच बटन। ठीक है, आप इसमें हुक लगा सकते हैं, दूसरे बटन लगा सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है। अब जुड़ने के बाद ये कैसी लगेगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन मेरी बेटी की 3rd बर्थडे की अम्ब्रेला कट गाउन विद कोल्ड स्लीव्स। गाइस, इसको मैंने थोड़ा लूज़ बनाया है क्योंकि सर्दियों में कई सारे कपड़ों के ऊपर इसे पहनना था। और ये है मेरी राजकुमारी, कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। पापा की बनाई हुई गाउन पहन के बड़ी खुश लग रही है। तो देखा गाइस, कितनी आसानी से बन गई हमारी ये गाउन। आप भी इसे घर पे बना सकते हैं और अपने बेबी को पहना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे ट्राई कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।